कुछ जगहें गूगल मैप पर दिखती हैं, लेकिन उनकी हकीकत वहां जाने के बाद ही समझ आती है। और भूलापुर उन जगहों में से एक था। हम सिर्फ एक वीरान गांव ढूंढने निकले थे, लेकिन जो मिला वो हमें कभी चैन से सोने नहीं देगा। अगर आप डरपोक हैं तो ये वीडियो मत देखिए, लेकिन अगर आप सच्ची डरावनी कहानियों में यकीन करते हैं तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो मेरी हकीकत है। हर डर की एक वजह होती है, लेकिन कभी कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जहां तू तय नहीं करता क्या होगा। वक्त तुझे घसीट कर ऐसे रास्तों पर ले जाता है जहां तेरा जाना लिखा तो होता है, लेकिन लौटना नहीं। ये कहानी मेरी है, भूलापुर की परछाई की। और अगर मैं वहां से सही सलामत नहीं निकलता तो शायद आज तुम ये वीडियो नहीं देख रहे होते। ये बात तब की है जब मैं और मेरा बचपन का दोस्त राहुल एक पुराने गांव की तलाश में निकले थे। हम दोनों शौकीन थे ऐसी जगहों का जहां मोबाइल नेटवर्क ना हो, भीड़ ना हो और कुछ रहस्य छिपे हों। गूगल मैप पर एक नाम दिखा, भूलापुर। नाम में ही कुछ रहस्यमयी सा था। और अजीब बात यह कि वहां की कोई फोटो तक नहीं थी ऑनलाइन, बस एक कच्ची सी सड़क जो वहां तक जाती थी। राहुल बोला, चलना, एक दिन की बात है, एक्सप्लोर करते हैं। और हम चल पड़े अपनी बाइक पर उस गुमनाम गांव की ओर। शाम होने को थी जब हम गांव पहुंचे। रास्ते में कोई नहीं मिला, ना इंसान न जानवर। गांव में घुसते ही एक बात साफ थी, यहां जिंदगी थी, लेकिन अब नहीं है। घर धूल से भरे थे, खिड़कियां टूटी हुई और दीवारों पर अजीब सी निशानियां थीं, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचा हो। एक बूढ़ा सा आदमी एक पेड़ के नीचे बैठा था। हमने उसे पूछा, बाबा, यहां कोई ठहरने की जगह है? उसने सिर उठाया, आंखें लाल थीं और सिर्फ इतना बोला, जहां जा रहे हो वहां रुकना नहीं चाहिए। हमने समझा शायद पागल है और चल पड़े उस पुरानी हवेली की ओर जो गांव के बीचों बीच खड़ी थी, एकदम अकेली। मैं सच में समझ नहीं पा रहा था कि हम कहाँ आ गए हैं। और अगर आप अब तक यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो यार एक लाइक तो बनता है, और कमेंट करके बताओ अगर तुम होते मेरी जगह तो क्या करते। हवेली अंदर से और भी डरावनी थी। दीवारों पर अजीब चित्र थे, जैसे कोई पुरानी तांत्रिक भाषा। सीढ़ियां लकड़ी की थीं और हर कदम पर चरमराती थीं। राहुल ने एक माचिस जलाई, बिजली तो थी नहीं, और अचानक हवा का एक झोंका आया। माचिस बुझ गई। मैंने कहा, कुछ गड़बड़ है यहाँ, चल निकलते हैं। राहुल बोला, डर लग रहा है क्या? और तभी सीढ़ियों के ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई, थक थक थक। हम दोनों ने ऊपर देखा, कोई नहीं था, लेकिन एक परछाई जरूर थी जो दीवार पर धीरे धीरे हिल रही थी। हमने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा अंदर से खुद ब खुद बंद हो चुका था। बाहर अंधेरा था, अंदर डर। और फिर हवेली की दीवारों से आवाजें आने लगीं, तू आ गया है, तुझे बुलाया गया है। राहुल एकदम सुन्न खड़ा था, जैसे किसी ट्रांस में चला गया हो। उसकी आंखें सफेद होने लगीं और मुंह से खून रिसने लगा। मैं चिल्लाया, राहुल, बाहर चल। लेकिन वो मुस्कुरा रहा था और बुदबुदा रहा था, अब तू भी नहीं जाएगा, परछाई के पास सब रह जाते हैं। मैंने पूरी ताकत से खिड़की तोड़ी और बाहर कूद गया। पीछे मुड़कर देखा तो हवेली की छत पर वहीं परछाई खड़ी थी, लेकिन अब वो इंसानी नहीं लग रही थी। उसके बाल उड़ रहे थे, आंखें लाल थीं और वो धीरे धीरे राहुल की तरफ बढ़ रही थी। मैं कुछ नहीं कर पाया, बस भागता रहा। तब तक भागा जब तक उस गांव से मीलों दूर नहीं आ गया। राहुल फिर कभी नहीं मिला और भूलापुर अब गूगल मैप से भी गायब हो चुका है, जैसे कभी था ही नहीं। अब जब कभी अंधेरे कमरे में अकेला होता हूं तो दीवार पर एक परछाई दिखती है जो मेरी नहीं होती, और मुझे आज भी वो आवाज सुनाई देती है, तू वापस क्यों नहीं आया? क्या तुम कभी ऐसी परछाई से मिले हो? कमेंट करो और बताओ कि तुम अकेले हो या नहीं।